टेल मी व्हेन अ लार्ज फैमिली ऑफिस जो अनअटैच्ड वे में घुसते हैं प्रोजेक्ट में, राइट, एक या तो प्राइवेट इक्विटी फंड जिस 100, 200, 500 हज़ार करोड़ लगाना चाहता है, जब वो रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो वो देखते हैं जो एक नॉर्मल इंसान सोचता भी नहीं है बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ लेट्स से सिंपल फ्लैट? सो सी आई विल ब्रेक दिस इनटू 2. एक होता है कि जहाँ पे एक अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल एक इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है, वो ये देखता है ऑब्वियसली बियॉन्ड उसका इन्वेस्टमेंट फिलोसफी कि ये बढ़ेगा, कितना इसका पोटेंशियल है, कौन से माइक्रो मार्केट में ये ऑपरेट करते हैं, इसमें कोई डिसप्रोपोर्शनेट गेन्स का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, एक तो वो देखता है. एंड लीगली वो ये देखता है कि मैं कौन से ब्रांड के साथ अटैच कर रहा हूँ, बिल्डर कौन है, बिल्डर ने हर एक काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी देखी है कि नहीं. कल उठ के कोई ऐसा टाइम आया जहाँ रिसेशन आ गए, फंडिंग की तंगी हो गई, ये बिल्डर इसको पार कर पाएगा कि नहीं, तो ये देखता है. सेकेंड, वो ये ऑब्वियसली देखता है, वो पूरा चेक करता है उसका टाइटल, उसका लैंड में कोई इश्यूज़ है कि नहीं, बिल्डर से मीटिंग करते हैं, बिल्डर से समझते हैं कि उनका क्या व्यू है. एंड तीसरा वो लोग ये देखते हैं कि इसमें एबिलिटी टू मार्केट है कि नहीं. बेसिकली अगर बनने के बाद बेच सकते हैं तो क्या एक गेन हो सकता है, नहीं बेचे और इसको रेंटल पे डाले तो रेंटल का क्या अपॉर्चुनिटी है, वेदर इट्स क्लोज टू सम कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, अपॉर्चुनिटी और रेंटल है कि नहीं. सो ये चीज़ें एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देखता है बिफोर वो डिसाइड करे कि वो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं. और जो इमोशनल बायर होता है वो क्या देखता है? इमोशनल बायर क्या, उसके पास राज ऑनेस्टली चॉइस बहुत कम होती है. बिकॉज एक तो ही हैज़ अ सीलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसके पास एक सीलिंग आ जाती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, मुझे इससे ज़्यादा मैं डाल नहीं सकता, तो वैसे ही उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है. फिर उसको ये देखना कि अल्टीमेटली वो बेचना नहीं चाहता है, सो ही हैज़ टू ओनली इंश्योर कि ये एक बिल्डिंग मेरी बनेगी कि नहीं. एंड यहाँ पे ही मोस्ट लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये देखते नहीं हैं कि बिल्डर कौन है, ये देखते नहीं है कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये देखते नहीं है कि ये बिल्डिंग में अप्रूवल्स आए हुए हैं नहीं आए हुए हैं, इसका लैंड टाइटल कैसा है. अगर कोई बिल्डर ने उनको बोल दिया अगर ये मार्केट में आपको 3 करोड़ में मिलता है, मैं आपको 2.5 करोड़ में देता हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी 8 आउट ऑफ 10 विल जंप ऑन टू इट, क्योंकि उसको एक 50 लाख रुपीज सेविंग इज अ बिग सेविंग इन लाइफ. सो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस. वो बोलेगा कि यार एक एक्स बिल्डर है जो बहुत अच्छा है, उसका ब्रांड बढ़िया है, बट वो 3 करोड़ में दे रहा है, वर्सेस एक वाई बिल्डर है जो शायद उसका ब्रांड इतना ठीक नहीं है, जहाँ पे शायद पिटफॉल्स भी आ सकते हैं, पर वो एक कॉल लेता है बिकॉज ऑफ दैट इमीडिएट सेविंग. वो फ्यूचर की नहीं देखता, बट वो आज एक पैसा बचाने के चक्कर में उसका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ करता है. वन थिंग वेरी नाइसली यू सेड कि बहुत सारे सीरियस इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि ये जो ब्रांड है, रिसेशन अगर आ गया तो उस टाइम पे भी ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. हाउ कैन वी फाइंड दैट आउट? अगर मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर हूँ जहाँ मैंने मेरी ज़िंदगी के 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और मुझे एक फ्लैट ख़रीदना है, अब मैं ये कैसे पता करूँ कि ये जो बिल्डर है इसने पहले कभी रिसेशन हैंडल किया है, तो ताकि मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा. या सो यही एक चीज़ होती है जहाँ पे आदमी क्या देखता है. आज एक जनरल आदमी आज के दिन में क्या देखता है कि एमिनिटीज़ क्या है, कब बनेगी, ऑल द बिग शो, रादर देन गोइंग इनटू द रियलिटी. कि आज आप एक बिल्डर के पास गए हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई आज 20 साल पहले से आपने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, क्या टाइमलाइंस में किए. आज से 20 ईयर्स पहले वी हैड अ 2008 इकोनॉमिक रिसेशन विच इम्पैक्टेड इंडिया ऑल्सो. कोविड का समय आया, तो ये 2 लार्ज इवेंट्स हुए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, जो अब आपके पास एक प्रूफ बन सकता है कि ये 2 इवेंट के दौरान आपके प्रोजेक्ट्स को कैसा सफ़र किया. मींस डिड दे सफ़र और नो, टाइमलाइन कितनी एक्सटेंड हुई, कोई अटक गए थे प्रोजेक्ट्स जो आपको एग्जिट करने पड़े. ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, जो लोग पूछते नहीं हैं बिकॉज दे गेट एनामर्ड बाय लार्ज अमेनिटीज, लार्ज एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग, एंड इसके ऊपर जाते नहीं हैं जो एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर होते हैं. एंड शायद वो इतना सोचते भी नहीं है, बिकॉज एक टाइम पे अगर किसी ने बोल दिया मैं आपको X डिस्काउंट दे रहा हूँ मार्केट से, वहीं पे वो लोग कन्विंस हो जाते हैं कि मुझे ये एसेट खरीदना है, एंड दे डोंट गो बियॉन्ड टू लुक फॉर इट. फेयर. सो द 2 क्वेश्चंस टू आस्क इज, क्या ये एक्चुअली आस्क भी क्या, मतलब दे कैन गूगल एंड नाउ AI यूज AI इन द वर्ल्ड, लुक एट ChatGPT और Perplexity एंड आपको सब डेटा मिल जाएगा. तो यू कैन जस्ट आस्क before investing anywhere या buying a house, you can first question is कि ये डेवलपर कितना पुराना है. Absolutely. और जब
कोविड आया था तो इसने कैसे हैंडल किया, इसके प्रोजेक्ट डिले हुए कि क्या बर्बाद हुआ कि सही चला, एंड सेकेंड इज कि 2008 से पहले का है तो तब भी इसने कैसे हैंडल किया दीज टू लार्ज इवेंट्स व्हाट यू से. Okay. Sometimes do you think we should then not trust new ones? So good question. Not really. Now again, who is the new guy? अगर वो आदमी ऐसा है जहाँ उसने कोई ऐसी चीज़ में एक्सेल किया हो पहले कोई बिजनेस में, एंड उसने हर ये एक टाइम में एक्सेल किया हो एंड वो इसमें आ रहा है, तो देन आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं ये आदमी एक यू पुट अ पंट ऑन अ पर्सन कि आज इफ से राज यू स्टार्ट सम अदर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, the probability of success is high because of what you've achieved in your this entrepreneurial journey. तो वो एक bet है. आप successful होंगे कि नहीं is a question mark, but probability is high. So that's the But play. how do you judge? Let's say मैं अगर मेरा ही as an example start करो, right? मैं अगर एक real estate project start करता हूँ तो लोगों को मुझ पे कैसे trust करना चाहिए? Because अगर आपका इंसिडेंट ले लेते हैं, मैंने मेरी लाइफ में 6 बिजनेसेस करे, उसमें से 2 फेल हुए हैं, हॉरिबल फेलियर्स, एंड 4 सक्सेसफुल हुए, एंड 4 में से भी 2 मेगा सक्सेस हुआ है, राइट? तो अब इसके बेसिस पे देयर इज 33% चांस कि मैं अगर एयरसेट प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो डूब जाएगा, तो कैसे कोई मुझ पे ट्रस्ट करेगा? सी आई थिंक राज इंटेंट मैटर्स के एक एंटरप्रेन्योर का इंटेंट कैसा है. हाउ डू वी गेट टू नो दैट इंटेंट? सो दैट इंटेंट कैन कम फ्रॉम ऑल योर पास्ट एक्ट्स. कि आपका इंटेंट इज जस्ट टू मेक मनी, इज इट ग्रीड, और आर यू जेन्युइनली देयर फॉर योर नेम? टुडे योर नेम यू वांट टू प्रोटेक्ट. सो देयरफॉर आप भी वैसा कोई स्टेप नहीं करेंगे जहाँ यू नो के रिस्क है, मैं फेल हो सकता हूँ और मेरा नाम खराब हो सकता है. तो यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट. तो दैट प्रोटेक्शन पे एक आदमी पंट कर सकता है कि नहीं ये आदमी मीन्स अनलेस समवन गोज कम्प्लीटली इनसेन कि मुझे तो अभी डुबाना ही है, तो बात अलग है. बट अदरवाइज समवन हुज क्रिएटेड दिस सॉर्ट ऑफ अ गुडविल, वो गुडविल पूरा उसने बेट पे लगाया है, तो उस पर एक आदमी बेट कर सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई नया आदमी आया वो फेल हो जाएगा या सक्सेसफुल एंड उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है, ट्रस्ट करना चाहिए प्रोवाइडेड उसका क्या एक बैकग्राउंड रहा है, वो आदमी का ब्रांड वैल्यू क्या है, एंड हाउ मच स्किन इन द गेम वो आदमी के पास है. आज एक नया आदमी आया है मार्केट में जो बोलता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ 500 करोड़, मैंने खुद ने 200-250 करोड़ डाले हुए हैं. तो द एबिलिटी फॉर यू टू ट्रस्ट गोज हायर वर्सेस वो बोले कि 500 करोड़ का एक मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मैं तो सिर्फ 20 करोड़ डाल रहा हूँ, बाकी का 480 तो फंडिंग से आएगा और सेल्स करूँगा उसके रेवेन्यू से आएगा. देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि भाई क्या हो रहा है, वर्सेस अ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर डूइंग दैट बिकॉज दिस ही हैज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन ट्रस्ट. बट अ न्यू गाय डूइंग दैट, दीज आर थिंग्स किसी और को एक देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.